प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जो 2025 में आपका एग्जाम होगा उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, इसमें ये बनता है कि नर जनन तंत्र के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है आपका। तो नर जनन तंत्र के बारे में अगर आपसे पूछे तो चित्र आप बना लीजिएगा, और चित्र बना के इसके बाद फिर क्या है कि चित्र में मुख्य रूप से आपके 6 भाग इसमें नर जनन तंत्र में आपको बताने हैं। मुख्य रूप से 6 भाग लेते हैं इसमें नर जनन तंत्र में आपको बताना है। तो ये जितने भी हम अब तक वीडियो बनाए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के हैं, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो वो सब चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा। इसमें देखिए ये क्या है कि नर जनन तंत्र जो है, इसमें पहला भाग होता है जैसे वृषण, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। यह नर जनन तंत्र, इसमें क्या लिखेंगे आप? यह लिखेंगे कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, यानी मुख्य भाग होता है, और यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। तो ये आप जानते हैं। और इसके बाद फिर जिसे वृषण कोष कहते हैं। तो वृषण किसमें होता है? वृषण कोष में, जो आपका जैसे ये थैलीनुमा संरचना होती है उसमें, उसी के अंदर वृषण, यानी उसे थैलीनुमा संरचना को वृषण कोष कहते हैं, और उसी में आपका वृषण होता है। 2 वृषण होते हैं और इनकी संख्या 2 होती है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। यह वृषण जो होता है शरीर से बाहर होता है, बाहर निकला हुआ होता है, और इस वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी वीर्य का निर्माण होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव भी इसी से होता है, यानी इसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आपका बनता है। अब देखिए, तो उसका स्राव होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है? ये जो मेल आपके होते हैं, यानी कि नर जो होते हैं, इनमें जो पुरुष के जो लक्षण हैं वो इससे दिखाई देते हैं। तो पुरुष के लक्षण को ये क्या करता है? जागृत करता है, जैसे दाढ़ी, बाल आना वगैरह, इस तरीके की बातें। तो अब देखिए आगे क्या है कि अधिवृषण क्या होता है? वृषण पे एक मांसपेशी जैसा एक हिस्सा होता है जिसे अधिवृषण कहते हैं। उसके ऊपर जैसे आप देखे होंगे कि जो आपका वृक्क यानी किडनी होती है, किडनी के ऊपर अधिवृक्क होता है, तो उसी टाइप के यहाँ पे भी। तो यह वृषण के ऊपर एक कुंडलित अवस्था होती है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, संकरी व अत्यधिक कुंडलित नलिका है, यानी सिकुड़ी हुई होती है, एक पर एक में एक जैसे गुथी हुई होती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। उसमें जब शुक्राणु बन जाता है तो उसमें शुक्राणु रहता है और उसी में परिपक्व होता है। इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। किसका? अधिवृषण का। वृषण के ऊपर अधिवृषण होता है, इसका आकार कैसा होता है? घोड़े के नाल के जैसा होता है। आगे बताया जाए कि शुक्रवाहिनी जो होती है, शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, जो क्या करती है? वृषण और अधिवृषण जो होता है, दो में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। यानी जो शुक्रवाहिनी है वह वृषण में और अधिवृषण में बने हुए जो शुक्राणु होते हैं, तो उसमें शुक्राणु बनता है, उसे क्या करता है? शुक्राशय तक ले जाने का काम करता है। और यह शुक्राशय वाहिनी जो होती है, शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर स्खलन वाहिनी बनाती है। यानी शुक्राशय से जब जुड़ी हुई होती है, शुक्राशय से निकल के फिर स्खलन वाहिनी, यानी जिस मूत्र मार्ग जो होता है आपका, उससे एक नली आती है जिसमें से आपका मूत्र भी आता है और शुक्राणु भी आते हैं। तो उस नली से आपका ये जुड़ी होती है स्खलन वाहिनी, जिसे कहते हैं स्खलन वाहिनी बनाती है, यानी उस नली से जुड़ी होती है। अब जैसे कहने का मतलब, यहाँ पे आपका टेस्टिस है, तो टेस्टिस है तो इस टेस्टिस से एक नली होती है शुक्रवाहिनी। अब यहाँ पे आएगी शुक्राशय के पास, तो शुक्राशय में इकट्ठा होता है और शुक्राशय से ये आएगी किसमें? नली में, जिससे आपका क्या होता है? मूत्र वगैरह बाहर निकलता है, इस नली में आती है। तो इसी को क्या है कह रहा है? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी ये हो जाएगी आपकी, जो शुक्राशय से यहाँ मूत्र मार्ग तक है स्खलन वाहिनी, और जो आपके वृषण से, और वृषण कोष होता है, वृषण कोष में वृषण होते हैं 2, और इसमें आपका वीर्य बनता है, आपका शुक्राणु बनते हैं।
और इसी के ऊपर अधिवृक्क होता है, इसी में वो परिपक्व होते हैं। जब परिपक्व हो जाते हैं तो ये शुक्रवाहिनी क्या करती है कि उसे शुक्राशय में ले जाके क्या करती है, उसको इकट्ठा कर देती है, यहीं पे वो पड़ा रहता है और जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से फिर ये बाहर मूत्रमार्ग से निकलता है। तो इस तरीके से आप ये जानेंगे। और आगे फिर अगला पॉइंट होता है आपका, क्या हेडिंग होती है अगली लिखेंगे आप, शुक्राशय लिखेंगे। तो शुक्राशय क्या है, वही मैंने बताया कि ऊपर जिसमें शुक्रवाहिनी जो होती है जिस भाग में ले जाके उसको इकट्ठा रखती है अंदर, उसे शुक्राशय कहते हैं। यह एक मांसल थैली नुमा संरचना होती है, ये जो शुक्राशय शरीर के अंदर, इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा शुक्राणुओं का पोषण तथा क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं और शुक्राणुओं का पोषण होता है। पोषण मतलब इसे यानी कि ये लंबे समय तक बने रहते हैं, इसमें वो बेकार जल्दी नहीं होते हैं, इन्हें इसमें पोषण मिलता रहता है। अब आगे क्या है कि शिश्न का मतलब वह मार्ग जिससे हमारा मूत्र वगैरह बाहर निकलता है, वह नली। तो यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है और जो संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को पहुंचाता है। तो ये नली होती है जो योनि में क्या करती है, शुक्राणुओं को पहुंचाने का काम करती है। उस अंग को क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं। अब देखिए आखिरी क्या है, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो होती है इसका मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणु और मूत्र दोनों को बाहर निकालने का काम करती है, इसके बारे में मैंने वो अभी बताया है। तो दोनों का काम करती है बाहर निकालने का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नर जनन तंत्र में आप क्या करेंगे, इस तरीके की चीज़ें लिखेंगे। और एक बात और आपको बता दें कि जैसे ये वृषण में जो आपका ये शुक्राणु बनते हैं, इन्हें ये बाहर जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, ये क्या होता है कि ये बाहर इसलिए होता है क्योंकि ये शरीर से बाहर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है और कम टेम्परेचर में क्या शुक्राणु बन पाते हैं, अन्यथा फिर ये बन नहीं पाते, इसलिए इसे शरीर से बाहर बनाया गया है, इसका ये फायदा होता है। तो अब क्या है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे नर जनन तंत्र से रिलेटेड, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। और ये मुख्य रूप से ये 6 हेडिंग के बारे में आप ज़रूर लिखिएगा। और मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।